वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BS से भी अभय गुप्ता। आज की क्लास में हम लोग पिछले लेसन का यानी क्लास 10th बिहार बोर्ड पनोरमा पुस्तक की जो 6 चैप्टर था वंस अपॉन ए टाइम बाय टोनी मॉरिसन के द्वारा, उसका पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग पार्ट 2 में इस चैप्टर को आगे बढ़ेंगे। Once upon a time, visitor asked an old woman a question. एक समय की बात है, उनसे मिलने visitor asked an woman a question. उनसे मिलने आए लोग एक सवाल पूछते हैं। Who are they? वो कौन है? The children, ये बच्चे। What did they make of that encounter? कि उस आमने सामने का क्या हुआ। उस आमने सामने का क्या हुआ। एनकाउंटर मीन्स भिड़ंत, नहीं तो आमने सामने। What did they hear in those final words? The word is in your hand. कि उन्होंने अंतिम शब्दों में क्या सुना कि पक्षी आपके हाथों में है। A sentence that gesture towards possibility or one that drop a latch. ये वाक्य एक संभावना के तरफ ले जाता है, एक ऐसी संभावना के तरफ ले जाता है कि शायद बच्चों ने सुना होगा। Perhaps what the children heard was, शायद बच्चों ने सुना होगा। It was not my problem. I am old, female, black, blind. What wisdom I have now is in knowing I cannot help you. The future of language is yours. उन्होंने बोला कि शायद बच्चों ने सुना होगा कि मैं एक बूढ़ी अंधी महिला हूँ और मैं अब आप लोगों को नहीं समझा पाती। क्यों? क्योंकि ये जो भाषा है भाषा अब आपका भविष्य का है। दे स्टैंड देयर, वे क्या होते हैं? वहाँ खड़े हैं। सपोज यानी मान लो। नथिंग वाज इन देयर हैंड, कि उनके हाथों में क्या है? कुछ नहीं है। सपोज ये भी मान लो कि द विजिट वाज ओनली ए रश, कि मानो मुलाकात मात्र एक क्या थी? एक ट्रिक टू गेट टू स्पोकन टू टेक सीरियसली एज दे हैव नॉट बीन बिफोर। एक चतुर योजना थी वो मुलाकात, एक चतुर योजना थी, एक चाल थी, जिस चाल से विचार विमर्श करने पे क्या पता चलता है कि उन्होंने ऐसा क्या मतलब किया कि पहले गंभीर रूप से नहीं लिया। ए चांस टू इंटरप्ट टू वायलेट द एडल्ट वर्ल्ड द मिसमा ऑफ डिस्कोर्स अबाउट देम। और जितने भी एडल्ट हैं, जिनकी उम्र है, जिनको बेशक कहा जाता है, वो दुनिया का अतिक्रमण करने के लिए उनके बारे में जो भी कन्वर्सेशन होता है उसका हस्तक्षेप करने का एक और मौका है। तुम ओल्ड वुमेन, बुढ़ी, ब्लेस्ड विथ ब्लाइंडनेस, जो कि क्या है? एक अंधी औरत है। कैन स्पीक द लैंग्वेज, कैन स्पीक द लैंग्वेज, तुम वह कहती हो। दैट टेल अस व्हाट ओनली लैंग्वेज कैन, जो भाषा कह सकता है। हाउ टू सी विदाउट पिक्चर, बिना तस्वीर के क्या होगा? लैंग्वेज एलोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द स्कैरनेस ऑफ थिंग विद नो नेम्स, लैंग्वेज एलोन इन मेडिटेशन। बोलती है भाषा हमें उन चीज़ों से बचाती है जो बेनाम है, जिसका नाम ही नहीं है, और भाषा खुद ध्यान लगाना है। यहाँ से वही चीज़ बताती हैं कि अंधे हैं तो क्या हुआ? भाषा उन चीज़ों से बचाती है कि जिनका नाम अभी तक नहीं पढ़ा है, जो बेनाम है। भाषा खून पे क्या है? एक ध्यान लगाने की योग्य है, ध्यान लगाने की बात है। टेल अस व्हाट इट इज़ टू बी ए वुमेन सो दैट वी मे नो व्हाट इट इज़ टू बी मैन। बोलती हैं हमें बताओ कि औरत होना क्या होता है, ताकि हम जान सकें कि आदमी होना क्या है। व्हाट मूव्स एट द मार्जिन, और क्या चीज़ कगार पे है, क्या चीज़ किनारे पे है, मार्जिन पे है, जो मार्जिन और माइनर होता है। व्हाट इट इज़ टू हैव नो होम इन दिस प्लेस, कि कोई घर नहीं होगा तो कैसा होगा?
कोई घर नहीं होगा, कैसा होगा? कैसा मतलब उसमें का माहौल रहेगा? टू बी सेट एड्रेट फ्रॉम द वन यू न्यू, कि अपनों से दूर होना कैसा है? एड्रिफ्ट रहेंगे, दूर रहेंगे तो कैसा है? वाट इट इज़ टू लिव एट द एज ऑफ टाउन दैट कैनॉट बियर योर कंपनी, यानी कि शहर के कगार पर रहना जो आपको खुद से नहीं जोड़ पा रहे हो, यानी कंपनी आपको नहीं मिलेगी, कंपनी साथ में रहने को नहीं मिलेगी, खुद क्या है हम लोग जोड़ नहीं पा रहे हैं। टेल अस अबाउट शिप टर्न अवे फ्रॉम द शोरनेस एट ईस्टर प्लेसेंटा इन ए फील्ड, हमें उन नावों के बारे में क्या करना चाहिए बताइए, जिन्हें ईस्टर से मुड़ा दिया गया है, जिन्हें ईस्टर से क्या किया गया है? मुड़ा दिया गया है। टेल अस अबाउट ए वैगन लोड ऑफ स्लैब्स, कि उनके बारे में बताओ जो गुलाम थे। हाउ दे सॉन्ग सो सॉफ्टली देयर ब्रेथ वाज इनविजिबल फ्रॉम द फॉलिंग स्नो, और उनका सांस बर्फ गिरने के जैसा आवाज़ दे रहा था, बर्फ गिरने के जैसा क्या दे रहा था? आवाज़ दे रहा था। और how they knew from the lungs of the nearest soldier that the next stop would be their last, और कैसे वो जानते थे कि अगला बिंदु उनका आखिरी बिंदु होगा। द इन डोर ओपन, सराय का दरवाज़ा, होटल का दरवाज़ा जो होता है क्या होता है? खुलता है। और ए गर्ल एंड ए बॉय स्टेप अवे फ्रॉम इट्स लाइट, और एक लड़का और एक लड़की क्या करते हैं? बाहर आते हैं। दे क्लाइंब इनटू द वैगन बेड, वो गाड़ी में बैठते हैं। द बॉय विल हैव ए गम इन 3 years, 3 साल, लड़के के पास 3 साल बाद बंदूक आई है। बट नाउ ही कैरीज ए लैम्प एंड ए जग ऑफ वार्म साइडर, एक लैम्प और गर्म जग है। जो क्या कर रहे हैं? दे पास इट फ्रॉम माउथ में, जो आपस में एक मुंह से दूसरे मुंह, यानी वो कभी पी रहा है तो कभी वो पी रहे हैं। The girls often braid piece of meat and something more a glance into the eyes of one she served, वो लड़की रोटी, जो लड़की रहती है उसके साथ वो रोटी और मीट का टुकड़ा बहुत कुछ देती है, ठीक है। One helping for each them, 2 more each woman, and they look back, the next stop will be their last, but not this one is warmed, और वो क्या करती है? एक झलक उसके आंखों में जिसके लिए वो काम करती है, और हर एक के लिए क्या करती है? वो सेवा करती रहती है, जिसका अगला बिंदु उनका पर होगा या नहीं। इट इज़ क्विट अगेन व्हेन द चिल्ड्रन फिनिश स्पीकिंग अंटिल द वुमेन ब्रेक्स इनटू द साइलेंस, फिर से शांति हो जाती है उन युवकों और उनके बीच जब बच्चे चुप हो जाते हैं और महिला वहाँ आती है। फाइनली शी सेज, I trust you now. I trust you with the bird that in your hand because we have truly caught it. Look how lovely it is, the thing we have done together. वो अंत में कहती हैं कि मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, मैं तुम पे विश्वास करती हूँ बिना पक्षी के, क्योंकि मालूम है मुझे कि तुमसे उसे पकड़ा है, कितना प्यारा है ये है जो हमने साथ किया है। तो इस चैप्टर में भाषा की हमें परख और भाषा की नॉलेज थी कि भाषा जो होता है, भाषा एक ध्यान लगाने की चीज़ है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम समझ नहीं सकते। तो इस चैप्टर में नॉलेज के बारे में किया गया था। इससे पहले जो आपका जो प्रश्न है टेलीग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम का लिंक इस चैप्टर में रहेगा, उस लिंक से आप माध्यम से आप वीडियो के लिंक में दिया जाएगा, उसमें आप टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ से इसका वर्ड मीनिंग और जो भी क्वेश्चन आंसर है वहाँ से आपको PDF के रूप में मिल जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, आप लोग ऐसे ही हम इस YouTube चैनल के माध्यम से बेसिक ग्रामर भी शुरू किए हैं, जो कि बहुत जीरो से शुरू किए हैं। जिन लोगों को समझ में नहीं आता होगा वो भी समझेंगे धीरे धीरे। अभी हमने 3 वीडियो उस पर बनाया है और भी रोज़ वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, और ऐसे ही हम आपको हर दिन 1-2 वीडियो देते रहेंगे, खासकर इंग्लिश नॉलेज की। और वैसे बच्चों को जो इंग्लिश नहीं उन्हें पता है उनको इंग्लिश नॉलेज और भी उनको तगड़ा करने के लिए और भी मजबूत करने के लिए हम अथक प्रयास करेंगे कि उनका इंग्लिश पे ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ हो जाए। धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू वंस अगेन। डोंट forget click the bell icon because we have uploaded many types of video. This all notification you have received. Thank you.